Hello friends, Namaskaram. Welcome to the online education IAS platform. I am Anjali Sisodia. Today we will discuss part 2 of Polity July current affairs. Okay, let's begin. Our first article is whip. Second, I have kept electronically transmitted postal ballot system. Third, central work for council. एंड फोर्थ इज़ वन लाइनर्स. वन लाइनर्स क्यों रखे गए हैं? क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है. ठीक है, तो जो भी आपको वन लाइनर्स में मैं दूंगी यहाँ पे, तो डायरेक्टली यूपीएससी वो 4 ऑप्शन देगा और उसमें से पूछेगा. ठीक है, लेट्स बिगिन. फर्स्ट आर्टिकल इज वेब. अब आई हैव गिवन दिस आर्टिकल बिकॉज लास्ट ईयर कर्नाटका में इलेक्शंस हुए थे और उसमें विप का बहुत बड़ा ही रोल रहा था वहाँ की सरकार बनाने के लिए. ठीक है, तो हमारे लिए जो ये विप है ये स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी में. ठीक है, तो विप क्या है? ये एक रिटन ऑर्डर है जो एक मेंबर इशू करता है टू इट्स पार्टी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली टू ऑफ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि वोट के लिए रखा गया है. ठीक है, और ये क्या करता है? वोट इन अ पर्टिकुलर वे. आपको बोल दिया जाएगा कि इस मैटर पे आपको ये वोट देना है, तो अब यू आर बाउंड टू गिव दैट वोटिंग. ओके, और जो ऑफिस ऑफ विप है इज नाइदर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, नाइदर इन द रूल ऑफ द हाउस, नॉर इन द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट. ठीक है, तो ये करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से विप टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप उसका स्टैटिक पोर्शन देखेंगे तो ये जो पॉइंट्स मैंने बोल्ड में कर रखे हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. विप इज नॉट मेंशन्ड नीदर इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉर इन द रूल्स ऑफ द हाउस, नॉर इन अ पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट. इट इज़ बेस्ड ऑन द कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. जो भी आपकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी वो जो कन्वेंशन देगी तो उस पर बेस्ड रहेगा आपका विप. एवरी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो रूलिंग हो चाहे वो आपकी अपोजिशन हो, दोनों ही अपना एक विप रखती हैं पार्लियामेंट में. ओके, एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू सर्व एज एन असिस्टेंट फ्लोर लीडर. जो विप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहला कि अटेंडेंस देखना ऑफ इट्स पार्टी मेंबर्स इन लार्ज नंबर एंड सिक्योरिंग द सपोर्ट इन फेवर और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इशू. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वोटिंग होती है ना पर्टिकुलर वे, जो हमने फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट देखी है, वोट इन अ पर्टिकुलर वे. ठीक है, तो ये आपको बताएगा. पहले बात तो ये अटेंडेंस देखेगा कि आप प्रेजेंट हो रहे हो कि नहीं, और दूसरा चीज़ है इसका कि ये आपका सपोर्ट या फिर अगेंस्ट में जो भी आपको पर्टिकुलर इशू है, पर्टिकुलर बिल या एक्ट पे जो भी आपको देना है डिसीजन, तो वो आपको बताएगा. ठीक है, ही रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स देयर बिहेवियर इन द पार्लियामेंट. वो तो ऑब्वियस सी बात होगी. अगर आप विप की बात नहीं मानते हो तो इट इज लाइबल दैट इट विल हैव डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन. सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज हम ये सोचते हैं कि विप जो ऑफिस है, विप जो पोजीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, आपके किसी रूल ऑफ द हाउस में भी नहीं है, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में भी नहीं है, तो जो विप का जो ये है ये थोड़ा कमज़ोर है. बट नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप विप का कुछ भी नहीं मानते हो तो आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है विप. ठीक है, नाउ अवर next article is electronically transmitted postal ballot system. So why I have given this article? Because in the 7th phase of Lok Sabha polls last year we had this. तो वहाँ क्या हुआ था, जो ये ET PBS की जो परसेंटेज थी वो एकदम बढ़ी हुई हमें दिखी. ठीक है, तो ये क्या है? एक पोस्टल वोटिंग है ये, जिसमें क्या होता है कि बैलेट पेपर्स आपको इलेक्ट्रॉनिकली दे दिए जाते हैं और आपको उनका प्रिंट आउट निकाल के बाय पोस्ट आपको अपना वोट देना होता है. ठीक है, तो आप इन शॉर्ट आप ये कह लो कि ये एक ई पोस्टल बैलेट है. ठीक है, ये एक इन शॉर्ट में क्या है? ई पोस्टल बैलेट. अब हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. पहली बात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है. ठीक है, इन्होंने किसके साथ? सीडैक के साथ मिलकर बनाया है फॉर द यूज ऑफ सर्विस वोटर्स. ठीक है, स्पेशली फॉर सर्विस वोटर, ओनली एंड ओनली फॉर सर्विस वोटर. ये आप याद रखिएगा. नो नो, नॉट ओनली, सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, नॉट ओनली फॉर सर्विस वोटर, लेटर ऑन वी विल से इट. ठीक है, इट इज़ अ फुली सिक्योर सिस्टम जिसके अंदर 2 लेयर की सिक्योरिटी होती है, जो कि OTP और पिन दोनों का यूज़ करके आपका सिक्योरिटी पर्पज़ के तौर पे बनाया गया है. इसमें आप कोई डुप्लीकेशन नहीं कर सकते हो. ठीक है, एंड आपको एक यूनिक QR कोड मिलेगा. एंड पर्सन्स वर्किंग इन पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड द मिलिट्री and government officials deployed in diplomatic missions outside India are classified as service voters. So what service voter constitute of paramilitary forces, military and government officials deployed in diplomatic missions as well outside India. वो सभी आपके आते हैं सर्विस वोटर की कैटेगरी में.
हियर मैंने आपको बताया है कि कौन कौन एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफरेबल पोस्टल बैलेट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो पहले तो सर्विस वोटर, जो कि हम देख चुके हैं कि आप हु कैन अदर देन दोज हु ऑप्ट फॉर प्रॉक्सी वोटिंग, मतलब आप प्रॉक्सी वोटिंग भी एक कॉन्सेप्ट होता है, तो अगर जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये ETPPS वैलिड है, ठीक है। दूसरा है कि द वाइफ ऑफ अ सर्विस वोटर हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स विथ हिम, अगर आपकी वाइफ वहाँ रह रही है तो वाइफ भी एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, बट ये याद रखना कि अगर वाइफ सर्विस में है तो हस्बैंड को वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत याद रखना है। यहाँ पे वो स्पाउस लिख सकता है, तो स्पाउस में हस्बैंड और वाइफ दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सिर्फ वाइफ को ही ये वाइफ ही एलिजिबल है, हस्बैंड के साथ नहीं है, ठीक है। एंड ओवरसीज वोटर्स, तो ETPPS किस किस में, सर्विस वोटर्स, वाइफ ऑफ अ सर्विस वोटर एंड ओवरसीज वोटर्स, ठीक है। एंड अंडर सेक्शन 20 ऑफ RPA 1950 सर्विस वोटर्स कैन बी फ्रॉम, ये उन्होंने डिफाइन करा है कि सेंट्रल फोर्सेस अंडर आर्म्स एक्ट में से आ सकते हैं, ठीक है, या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो एम्बेसीज में डिप्लॉयड है आउटसाइड द कंट्री, या फिर कोई भी स्टेट पुलिस सर्विस का ऑफिसर जो कि आउटसाइड द स्टेट सर्व कर रहा हो, ठीक है। तो ये 3 है। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सर्विस वोटर की क्या कोई डेफिनेशन कुछ दिया गया है सेक्शन RPA 1950 में, तो यस, सर्विस वोटर हैज़ बिन गिवन इन द सेक्शन 20 ऑफ RPA 1950। तो ये जो लाइन है ये आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट ही छांटना है तो आप मेरे बोल्ड करे हुए लेटर्स पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ सकते हैं, ओके, क्योंकि बिकॉज दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट विच आई हैव सॉर्टेड आउट। नाउ वी प्रोसीड। अब इसका सिग्निफिकेंस और बेनिफिट्स क्या हुआ, तो सबसे पहले तो आप यही मान लो कि भाई हर कोई एलिजिबल होगा वोटिंग के लिए, ठीक है। एंटाइटल सर्विस वोटर्स टू कास्ट देयर वोट यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड पोस्टल बैलेट फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, कहीं से भी बाहर भी, कंट्री के बाहर भी, ठीक है, वो कहीं से भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली वोट दे सकते हैं। द वोटर्स हु मेक सच अ चॉइस विल बी एंटाइटल फॉर पोस्टल बैलेट, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि आप इसको पोस्टल बैलेट भी बोल सकते हैं, पोस्टल बैलेट, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, पोस्टल बैलेट, ठीक है। एंड जो ये डेवलप्ड सिस्टम है इज इम्प्लीमेंटेड इन लाइन विद द एग्जिस्टिंग पोस्टल बैलेट सिस्टम एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स टू द वोटर्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉनिकली आपको एक फॉर्म आएगा, आपने वहाँ पे वोट देना है और फिर उसका प्रिंट आउट लेके आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू इसको भेज देना है, ठीक है। Now, this system would be easier option for of facilitating voting by the electors as the time constraint for dispatch of postal ballot has been addressed using this system। सबसे पहले बात देखो, टाइम कंस्ट्रेंट्स तो होता ही होता है, और अगर आपको इतना दूर का मतलब जो बहुत ही आपको जब लोकेलिटी कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं कि जोग्राफिकल एरिया भी अलग है, ठीक है, तो वहाँ पे आप वोटिंग ना फिजिबल करा के, क्योंकि अब केरला का कोई है और अगर वो सर्व जम्मू में कर रहा है तो उसके लिए तो ये वैलिड होना ही चाहिए, राइट। तो इसका मोटो क्या था इस चीज़ को लाने का, नो वोटर शुड टू बी लेफ्ट बिहाइंड। ये आप आपके मेंस आंसर में डायरेक्टली कोड कर सकते हो कि ETPPS का मोटो क्या है, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। तो इससे आपका जो कंटेंट रीच होना है, जो रिसोर्स वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके आंसर का। नाउ वी प्रोसीड, आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंट्रल वक्फ काउंसिल, ओके। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है, अभी सेंट्रल वक्फ काउंसिल अभी नई इस्टेब्लिश हुई है, तो उसके बारे में हमने ये आर्टिकल लिया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किस वक्फ एक्ट 1954 के तहत इसको बनाया गया है, एंड इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, जो एक एक्ट या स्टैट्यूट के तहत बना दी गई हो, ठीक है, तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज है, ठीक है। Now, it has been established for the purpose of advising center on matters pertaining to working of the state Waqf board and proper administration of the Waqf in the country। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये स्पेसिफिक है, ठीक है, वाक्फ स्पेसिफिक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहली चीज़ तो कि अगर आपको आपकी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम है तो वो सेंटर को कोर्ट करेगा, ठीक है, एडवाइजरी होगा ये बॉडी, ठीक है। आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो देखेगा कि जो वाक्फ है तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा कि वो ऑल द कंट्री वो मेंटेन रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ठीक है। एंड मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे लागू होता है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज फॉर रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पजेज एज रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ गिवन बाय फिलेंथ्रोपिस्ट। अब इसकी कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट क्या होता है, कंपोजिशन में सबसे सिंपल सी बात है कि चेयरपर्सन तो होगा ही होगा, ठीक है। जो यूजली चेयरपर्सन जो होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर होते हैं इन चार्ज ऑफ वक्फ, एंड देयर आर मिनिमम 20 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, ठीक है, एज स्टैब्लिश्ड इन वक्फ एक्ट। जो वक्फ एक्ट 1954 बना है आपका, तो उसी के अंदर उसी के तहत लिखा गया है जो मेंबर्स होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा, और जो चेयरपर्सन होंगे वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ जो होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं।
नाउ दीज आर द वन लाइनर्स जो मैंने आपको बात करी थी। तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली वन वन लाइन में इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बनाओ जेड ज़मीर कमीशन, ये जो है अगर डायरेक्टली बोल दिया जाए कि क्या है, तो देखो असम के बारे में हम सबको पता है कि असम में हमारा सिटीज़न रजिस्ट्रार हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक कमीशन है जो कि रजिस्ट्रार ऑफ इंडिजिनस सिटीजन ऑफ नागालैंड को देखेगा, ठीक है, उसको एनालाइज करके आपको एक रिपोर्ट तैयार करके देगा। नेक्स्ट है, मैंने सेडिशन आर्टिकल लिया है 124A। सेडिशन आए दिन न्यूज़ में कभी ना कभी बना ही रहता है। ओके, सो आपका ये होमवर्क है आज कि सेडिशन के ऊपर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, किन किन को सेडिशन चार्जेस के तहत जेल में डाला गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये आपको अपने होमवर्क में करके लाना है। एंड वॉज महात्मा गांधी वन ऑफ देम, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये भी आपको अपने होमवर्क में करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना होमवर्क टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। प्लीज़ डू डैट, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी छोड़ दोगे, अगर आप स्पून फीडिंग की आदत डाल लोगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए आगे मेंस में खुद क्रैक करना, राइट। बिकॉज क्या होता है ना, क्वेश्चन सेम होता है पर आंसर सब अलग अलग लिखते हैं। इवन पता भी सबको होता है, बट डिफरेंस कहाँ आता है आप खुद देख लो कि मार्किंग में किसी के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, किसी के मार्क्स कम आ जाते हैं, आपका कार्डर में इफेक्ट आ जाता है, आपका वो पोस्ट में आपका इफेक्ट आ जाता है। तो प्लीज़ ये जो गैप है ना, आपको ये कम करना है, और उसके लिए आपको मेंटली एक्सरसाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो लेट्स प्रोसीड। तो सेक्शन 124A जो है वो आपका सेडिशन के ऊपर है, जो ये कहता है कि द यूज़ ऑफ एनी वर्ड्स या फिर एक्शन इंटेंटेड टू, अगर आप सरकार के प्रति लोगों को उकसा रहे हो और सरकार के एक्ट के प्रति बोल रहे हो, या सरकार कुछ भी कर रही है तो आप उनको उकसा रहे हो, या आप एनिमी का सपोर्ट कर रहे हो गवर्नमेंट की, तो वो आपका हो गया सेडिशन चार्ज के तहत आपका केस बन जाता है, ठीक है। इट कंटेन्स 3 एक्शन, या तो एक्ट के तहत, या फिर कंडक्ट के तहत, या फिर स्पीच के तहत। स्पीच का तो आपका रिसेंट एग्जाम्पल है कन्हैया का, जो JNU में उन्होंने स्पीच दी थी, तो इट इज़ अ वेरी रिसेंट एग्जाम्पल। ओके, नाउ वी विल सी सम फैक्ट्स अबाउट सेडिशन लॉ। ये कॉलोनियल लॉ है जो कि IPC 1870 में लाया गया था, प्री कॉलोनियल लॉ है, ड्राफ्टेड बाय थॉमस मैकॉलाय। एंड प्लीज़ डू रिमेंबर कि सेडिशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, और फिर भी हम इसको यूज़ करे जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार करके उन पर चार्जशीट बनाए जा रहे हैं। वेरी नाइस। नाउ थर्ड पॉइंटर इज कि मेघालय हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट for to draft a water policy to address its water issue, conservation and protection of water sources in the state। तो ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि which state has drafted its first water policy, which state has become the first to approve a draft water policy, so that will be Meghalaya। Okay, so these were all the 3 or 4 articles which I have given here। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सेशन सही अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी ऐसा है कि इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर इट एज फार एज इट पॉसिबल। ओके, थैंक यू।